वालेकुम दोस्तों, ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनका सलूशन जो है सिर्फ बात के साथ भी निकाला जा सकता है। उसके लिए कोई रिसोर्सेज यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसकी मिसाल जो है मैं एक कल के वाक़े से आपको बताता हूँ। कल मैंने जो है एक सड़क से जो है रेडी वाले से गाजर का जूस पिया और मैंने एनालाइज़ किया कि वो सड़क से जो है वो काफ़ी अंदर करके जो है वो खड़ा हुआ है। फुटपाथ के पीछे भी जगह थी जहाँ पे वो खड़ा हो सकता था। फिर फुटपाथ थी, फुटपाथ से 6 फुट जगह छोड़ के वो सड़क के ऊपर जो है आया हुआ था। वो रोड आल्दो काफ़ी वाइड था, लेकिन उसके बावजूद जो है वो रेडी वालों का रश ऐसा था कि उन्होंने जो है वो पीछे जगह छोड़ी हुई थी और सड़क के ऊपर जो है वो रेडियाँ लगाई हुई थी, जिसकी वजह से गुज़रने में जो है अगर सामने पैरेलल जो सवारियाँ गुज़र रही थी तो उनको प्रॉब्लम हो रहा था, नैरो हो रहा था रास्ता। मैंने जो है वो रेडी वाले से जो जूस पीने के बाद जो है कहा, मैंने कहा यार आपने जो है ना वो पीछे भी काफ़ी जगह पड़ी है, फिर फुटपाथ के साथ भी जो है बहुत सारी जगह पड़ी है, लेकिन उसके बावजूद आप यहाँ पे क्यों आगे खड़े हुए हैं? तो उसने कहा कि यार ये बाकी जो रेडी वाले हैं ये मुझसे भी आगे खड़े होते हैं। तो मेरी तो पहले बल्कि ये पीछे दुकान थी फुटपाथ से पीछे, कह रहे लेकिन अब जो है ना मैं इन रेडी वालों की हरकतों की वजह से जो है ना वो आगे आ गया हूँ और मैंने ये रेडी सड़क पे लगा ली है। दुकान मेरी जो है वो पीछे खड़ी हुई है और मेरा सारा सामान उसी में, मैं रेडी भी वहीं पे खड़ी करता हूँ और सुबह मैं आके फिर रेडी निकाल के सड़क पे लगाता हूँ। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि यार एक बंदे की अपनी दुकान है, लेकिन उसके बावजूद वो दुकान को छोड़कर फुटपाथ को क्रॉस करके सड़क के ऊपर रेडी लगा के खड़ा हुआ है। आखिर इसकी वजह क्या है? मैंने उससे पूछा ऐसा कर क्यों रहे हो? तो उसने कहा कि यार ये बाकी रेडी वाले जो है ना अगर ये पीछे कर लेंगे तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी जो है वो पीछे कर लूँगा। मैंने फिर उसको जो है कहा कि यार देखो आपको पता है आप माशाल्लाह मेहनत कर रहे हो हलाल रोज़ी के लिए, लेकिन ये कितना बड़ा गुनाह है लोगों के रास्ते के जो है वो गुज़रने में तंगी पैदा करना। तो उसको मैंने जो है ना वो एक किस्सा सुनाया कि एक ग़ज़वा के अंदर जो है हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा गए हुए थे, जहाँ पर सहाबा ने जो है वो क़याम करना था, वहाँ कैंप लगाने शुरू किए रिहाइश के। तो लगते लगते काफ़ी दूर तक जो है ना वो सिलसिला चला गया। अब जो बाद में आने वाले लोग थे उन्होंने देखा कि काफ़ी दूर तक जो है ना वो कैंप्स लग गए हैं, तो शायद थके हुए भी थे, तो सहूलत के लिए उन्होंने रस्तों में जो है वो गुज़रने वाली जगह पे कैंप लगाना शुरू कर दिए। इस चीज़ की खबर जब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद चल कर आए उनके पास और फरमाया कि ये रस्तों से जो है ना वो कैंप हटा दो। फिर फरमाया कि जिसने लोगों के गुज़रने के रास्ते में तंगी पैदा की उसका कोई जिहाद नहीं। अब अल्लाह के रास्ते में जो है वो जान देने के जज्बे से आए हुए हैं, लेकिन लोगों के लिए तंगी पैदा करने का सबब बन रहे हैं, तो फरमाया कि उसका कोई जिहाद नहीं। तो अगर वो जिहाद वालों को जो है फरमाया कि उसका कोई जिहाद नहीं, तो हम तो जो है वो दुनिया की जो है वो कमाई के लिए यहाँ पे मेहनत और कोशिश कर रहे हैं। तो हम सोचो हमारा जो है वो अल्लाह की नज़र में जो है क्या हाल होगा। तो मैंने उस भाई से कहा, मैंने कहा इसका हल आपको क्या नज़र आता है? उसने कहा कि अगर ये बाकी लोग जो है ना ये रेडियाँ पीछे कर लें तो मैं भी कर लूँगा। तो उसको मैंने कहा कि देखो एक मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जिस तरह से मैं आपके साथ जो है ना वो बात कर रहा हूँ, तो इसी तरह अल्लाह की रज़ा के लिए आपने भी रोज़ाना एक बंदे से जो है ना वो बात करनी है, इसी तरह से कि यार देखो हम लोगों के लिए तंगी पैदा करने का सबब ना बने। अल्लाह ने जो हमारे नसीब का रिस्क लिखा है वो मिल के रहेगा। ये नहीं है कि अगर हम जो है सड़क पर आएंगे तो हमारा रिस्क जो है बढ़ जाएगा। अगर ऐसी बात है तो आप बिल्कुल सड़क के दरमियान में ही आगे खड़े हो जाएं, अगर आप ये समझते हैं कि सड़क पर लगाने से जो है रिस्क बढ़ सकता है। लेकिन रिस्क आपका वही रहेगा, अलबत्ता आप तंगी पैदा करने का सबब बन रहे हैं, जो खाम खा का जो है वो गुनाह जो है आपके खाते में लिखा जाता रहेगा। तो इसलिए जो है ना अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों के लिए आसानी पैदा करें, आप पीछे हो जाएं, जितनी सहूलत पैदा कर सकते हैं उतनी सहूलत पैदा करें, ताकि जो है ना गुज़रने वाले लोगों को तकलीफ़ ना हो। फिर मैंने उससे कहा कि मैं तो चूँकि मुसाफिर हूँ, यहाँ से मैं गुज़रते हुए आपसे बात कर रहा हूँ, आपके से एक गुजारिश कर रहा हूँ कि आपने जो है ना अपने जो रेडी की लाइनें लगती हैं, रोज़ाना एक बंदे से बात करनी है, वो मान जाए तो उसको कहना कि यार तुम अपने से अगले वाले से यही गुजारिश कर लो कि लोगों के लिए जो तंगी का सबब ना बने, जो हमारे नसीब का रिस्क है वो इंशाल्लाह में मिल के रहेगा। तो उसने जो है ना इस बात से फिर एग्री किया और उसकी मुस्कुराहट से नज़र आया कि यार वो जो है खुश भी है इस बात पे कि उसको जो है ना एक गुनाह से जो है ना बचा लिया। और मुझे इस बात की खुशी हुई कि उसने वाकई नीयत की कि इंशाल्लाह मैं जो है ना कल से जो है ना रेडी पीछे लगाऊंगा और मैं इंशाल्लाह इन लोगों से भी बात करूंगा। मैंने उससे कहा, मैंने कहा ताल्लुकात तो कह रहे हाँ जानने वाले तो हैं, सलाम दुआ तो होती है उनसे, लेकिन बस देखा देखी में चूँकि वो सारे आगे कर देते हैं तो हमारा भी दिल करता है यार हम भी आगे खड़े हो जाएँ। तो दोस्तों इस सोशल मीडिया के ऊपर इस पैगाम को शेयर करने का जो मकसद है वो ये है कि आप भी जहाँ पर
ان چیزوں کو انالائز کرتے ہیں تھوڑا سا ٹائم دے دیا کریں، کسی کے ساتھ بات کر لیا کریں، اس کو سمجھا دیا کریں۔ اگر اس کی بات سمجھ میں آ گئی اور وہ اس مسئلے کو حل کرنے والا بن گیا تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا ثواب پہنچے گا، اور وہ بندہ بھی جو ہے آگے لوگوں کے لیے آسانی کا سبب بنے گا۔ اور کوشش یہ کریں جس طرح اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے کہ ہم خیر کی باتیں کریں اور بری باتوں سے روکیں، تو ہمارا یہ مزاج ہونا چاہیے کہ ہم جہاں پہ بھی کوئی غلط کام دیکھیں تو کوشش کریں جہاں تک ہم کر سکتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے ایفرٹس کریں، اور اچھے کام کے لیے جو ہے لوگوں کو موٹیویٹ کریں، تاکہ ہمارے جو سوسائٹی کے جو پرابلمز ہیں وہ ریزالو ہوں، کیونکہ اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ ہماری آسانیوں کے لیے ہیں، اللہ کو اس کا کوئی نفع نہیں ہے۔ اللہ کی ذات بے نیاز، اللہ نے خود فرما دیا ہے کہ اگر ساری کی ساری مخلوق آدم سے لے کر قیامت تک کے انسان سب نیک متقی اور پرہیزگار ہو جائیں، میری عزت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں کر سکتے، اور اگر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے سارے انسان گناہ گار اور بدکار ہو جائیں جتنا کوئی گناہوں کی حد تک جا سکتا ہے، تو یہ بات میری عزت میں ذرہ برابر کمی بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں جن کو میں تمہارے لیے شمار کرتا ہوں، اور ہر ایک کو اس کا پورا پورا بدلہ دوں گا۔ تو یہ سوشل میڈیا کی جو پاور ہے اس کو یوز کریں، اس پیغام کو جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں تو شیئر کریں، ورنہ اس طرح کے جو ہے نا وہ ایفرٹس کریں، اور پھر اس پیغام کو جو ہے نا وہ لوگوں تک پھیلائیں، اپنی کمیونٹی میں جو ہے نا اس کو سرکولیٹ کریں، تاکہ ہمارے پاکستان سے جو ہے نا ان پرابلم کا جو ہے وہ سولوشن نکلے، اور ہماری جو زندگی ہے وہ آسان ہو، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا جو ہے ہم بند کریں، ایک دوسرے کے لیے نفع مند بنے، اس سے انشاءاللہ اللہ پاک راضی ہوں گے، اللہ کی رحمتیں جو ہے ہمارے اوپر نازل ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔